हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो ग्रुप थ्योरी का क्लास सेकंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके स्टेट पीजीटी के लिए सब चुनिंदा क्वेश्चन है और ये हुबहू आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे और ये यूपी पीजीटी के लिए भी यूजफुल है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे। 10 तक से हम लोग कर चुके थे। तो बोला है कि द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, इसको डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से, और डिफाइन कैसे होगा इसके बारे में जान लीजिए। जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से। जेड ऑफ जी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। जेड ऑफ जी ये होता है कि जो इवरी एलिमेंट ऑफ जी है उसके सभी एलिमेंट को कम्यूट करे, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ जी। ये डिफाइन कैसे होता क्या है कि जेड ऑफ जी, इसको डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ जी से, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जेड ऑफ जी है वो जी के जितने भी एलिमेंट हैं उससे कम्यूट करता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं तो देखिए होता क्या है कि सेंटर ऑफ जी जो होता है ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ जी होता है, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब इसका मतलब क्या है, एक्स जो है ये ग्रुप में बिलोंग्स करेगा और जो जी जो है वो भी आपके ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी हम याद कैसे करेंगे, अगर आपको ये डेफिनेशन अगर डिटेल में समझ में नहीं आ रही होगी तो इसके लिए हम सबसे बढ़िया है, देखिए सबसे सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है उसको डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से, और इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होना चाहिए, और जो स्मॉल जी है वो ग्रुप में बिलोंग्स करना चाहिए, और जो एक्स भी है वो भी जी में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, यही ग्रुप का डिफिनीशन है। सिंपल आप याद कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है बाई डेफिनेशन द सेंटर ऑफ जेड जी इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन जी कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। अब जो जेड ऑफ जी है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जी का, ये सभी एलिमेंट से कम्यूट करेगा जो भी जी के एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जी बिलोंग्स टू जी, जी एक्स इक्वल टू एक्स जी होना चाहिए, और एक्स का टोटल एलिमेंट जो है वो जी से बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। एक से दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है इफ जी इज अबेलियन ग्रुप देन इट्स सेंटर जेड जी इज इक्वल टू व्हाट। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो इसका जितना भी एलिमेंट रहेगा ये सारे एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे बोला है कि जेड ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, तो जेड ऑफ जी इक्वल टू सेम इक्वल टू जी हो जाएगा, क्योंकि जेड ऑफ जी जो रहेगा ये सारे जी के साथ रिलेशन बनाएगा। तो सीधे याद रखिएगा जी इटसेल्फ, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, इसका परिभाषा देख लीजिए, वही लिखा हुआ है इन एबेलियन ग्रुप एवरी एलिमेंट कम्यूट विथ एवरी अदर एलिमेंट, ठीक है। देयरफॉर एवरी एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग सेंटर, तो मेकिंग जेड ऑफ जी इक्वल टू जी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा जी इटसेल्फ रहेगा, सेंटर ऑफ जी जो है वो खुद जी के बराबर होगा, ठीक। आप चाहें इसका पीडीएफ आप फुल टॉस एजुकेशन टेलीग्राम से लेके और रट जाइएगा, क्योंकि ये अगर देखिएगा अगर आप बीएससी एमएससी नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो इस वजह से मैं तो बोलूँगा कि बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करनी है उसको मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिए, बाकी आपका काम बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नंबर 13 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। बोला है कि कोई ए है वो ग्रुप का एलिमेंट है, और ऑर्डर ऑफ ए को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ये सिंबल आप याद रखिएगा, इसको डिफाइन करने को बोल रहा है। देखिए हम लोग करते क्या है कि कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं एन, ठीक है। तभी होता क्या है कि जब ऑर्डर ऑफ एन निकालेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए साफ सिंपल वर्ड में आपको कैसे ध्यान रखना है। कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम एन ले लेते हैं, ठीक है, आपको पता है ही कि जो ए है ये क्या है, एलिमेंट है जी का, ठीक है। तो ए के पावर जो कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है वो आपके ई के इक्वल हो जाएगा, सीधे आप इसका याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, सी में। सीधे आप याद ध्यान रखिएगा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट जो ऑर्डर ऑफ एन होता है, अब ध्यान रखिएगा एन इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीधे आप ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ भी बताया है, आप रिवीजन करने के लिए मैंने इसका नीचे डिटेल सोल्यूशन दे दिया है। देखिए द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन है, ए एन इक्वल टू, आप देखिए एंटी एलिमेंट ए दिया है, इफ नो सच एन एग्जिस्ट द एलिमेंट हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। तो देखिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ए आ रहा है, ए की पावर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आइडेंटिटी एलिमेंट ए के बराबर है, ई के बराबर है, तो क्या होगा, कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं करता है अगर इसका जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। या मैं सिंपल देखिए, अगर आपको
इसमें अगर परेशानी हो रही होगी समझने में तो सिंपल मैं यही उपाय बताऊंगा कि जब भी ऑर्डर ऑफ ए बोले और आपको ए एलिमेंट अगर बोल दिया है जी में है तो सिंपल ध्यान रखिएगा जो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं ए की पावर एन सिंपल है ई के बराबर हो जाएगा सीधे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ई निकालना है आपको। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ई। अब हम जानते हैं कि इससे किसी से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। ई की पावर 1 रखते हैं, 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट जो ऑर्डर होता है, तो ई की पावर अगर 1 रखेंगे तब भी ई आएगा। तो ऑर्डर ऑफ अगर आपसे ई बोलेगा तो ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट अगर ऑर्डर हम लोग निकालते हैं कोई भी तो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट का तो 1 लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा होगा सोल्यूशन, हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, जब रिवीजन करेंगे तो ध्यान रखिएगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट ई जो है वो सेटिस्फाई करेगा ई की पावर 1 इक्वल टू ई का। और यहाँ भी ये भी दिया है कि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि सेटिस्फाई करता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ई इक्वल टू 1 का। ठीक है, इट इज ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन एनी ग्रुप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। फॉर एनी में एलिमेंट ए इन जी, कोई एलिमेंट ए है जो कि जी का सदस्य है, तो बोला है कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड द ऑर्डर ऑफ इनवर्स ए इनवर्स आर क्या होगा। देखिए मैंने बताया था कि अगर ए आपके कोई ग्रुप जी में है तो ऑर्डर ऑफ ए हम लोग क्या लिख रहे थे, आपको पता है, याद है क्या? भूल गए? भूले नहीं होंगे, फिर से रिवीजन कर लीजिए। ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है, यही मैंने बताया था जस्ट 2 क्वेश्चन पीछे। ठीक, तो यहाँ पे इनवर्स भी पूछा है, तो मान लीजिए अगर हम ए की पावर एन, ऐसे एक पेन लेने दीजिए, ए की पावर एन इक्वल टू हम कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ए लेते हैं और दोनों का हम लोग इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे अगर हम रुक जाइए, ए की पावर एन है इसका भी इनवर्स ले लेते हैं और ई का भी इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए आपको मिल जाएगी, ए जो है -1 हो जाएगा। अब पावर में एन इसको ऐसे लिख सकते हैं और आपको पता होना कि आइडेंटिटी एलिमेंट से कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, जस का तस रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या अभी आया था हमको, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब कि ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। यहाँ पे बोला था ना ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। टोटल मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग बीएससी एमएससी में नहीं पढ़े होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो अगर देखिए ज़्यादा दिक्कत होगी तो सीधे रट जाइएगा। वैसे तो मैं बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूँ और यही चीज़ मुझे कॉलेज में पढ़ानी होती है, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि कोई एलिमेंट ए है जो कि जी में है। ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो एन है। तो बोला है कि ए की पावर जो के है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है कोई सम इंटीजर के, देन के की वैल्यू क्या होगी? इसका के का एन से रिलेशन पूछा है, सिंपली बात ये है। ठीक है, तब देखिए अगर ए जो है एलिमेंट है जी का, ठीक है, ऑर्डर इसका क्या है? एन है, और ए की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर है, तो सीधे आप ध्यान रखिएगा जो एन है ये मस्ट डिवाइड करना चाहिए के को, मस्ट डिवाइड के। इसके बारे में बता देता हूँ, तो ऑप्शन इसमें किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है देख लीजिए। आप 10th में पढ़े होंगे डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, इसमें देखिए के इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, इसके बारे में समझना होगा आपको, क्यू एन प्लस आर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो 0 से लेस इक्वल टू आर रहेगा और इससे बड़ा रहता है एन। तो अगर हम ई इक्वल टू हम लेते हैं ए की पावर के, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो ए की पावर क्यू एन प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको चाहें तो और शॉर्ट में लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू ए की पावर आर, आई आइडेंटिटी एलिमेंट ई की पावर क्यू ए की पावर आर हो जाएगा। वैसे तो अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, बट अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो होता क्या है कि जो एन जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तब होगा जब ए की पावर एन जो है वो ई के बराबर होगा और आर जो है एन के छोटा होना चाहिए। अगर हम आर इक्वल टू अगर मान लीजिए हमारे पास 0 है तो एन क्या करेगा? के को डिवाइड करेगा। आप बोलेंगे कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, सबसे सिंपल मैं उपाय बता देता हूँ आपको। करना क्या है, सीधे ध्यान रखिएगा, अगर ए बिलोंग्स टू जी है, इसका ऑर्डर एन है और ए की पावर अगर के बराबर ई दे दिया है तो सीधे ध्यान रखिएगा एन जो है ये जो के है इसके ऊपर जो पावर है उसको डिवाइड करेगा। सीधे आप रट जाइएगा इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समय बहुत कम है, छल बल कल कैसे भी करके आपके जो 8 तारीख तक सुन रहे हैं कि एग्जाम होने वाला है स्टेट का, तो आपको पूरा तैयार कर जाना है। रट जाइए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, पूरा याद हो जाएगा। बहुत इजी है, बट यही है कि अगर आप बीएससी में नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू ई सच दैट। बोला है कि कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का, ठीक है, कोई वन एलिमेंट है जो कि ए है, आप ध्यान रखिएगा, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो इसमें कंडीशन बोला है कि कौन सा सही होगा। अब इसके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी जो पेयर होता है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का वो खुद के इनवर्स के
इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। बोलेंगे ये कैसे आ गया, इसके बारे में बता देता हूँ। ऐसे तो आपको ध्यान रखना ही है। अगर आपसे बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इवन है, तो इसका जो आइडेंटिटी हो जाएगा वो खुद का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी ध्यान रखिए क्योंकि ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो इससे बोला क्या था कि ए जो है ये नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अगर हम इसके जो ऑर्डर पेयर है, अगर इवन है तो स्क्वायर कर दीजिए, या टू के फॉर्म में रहेगा वही इवन होता है, और ये जो होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल जब आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं रहेगा, तो जब हम दो इवन ऑर्डर लेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। लेट ए एंड बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, मतलब कोई एलिमेंट ए और बी है वो ग्रुप जी का है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बराबर क्या होगा। देखिए सबसे सिंपल है, अगर मैं ऑर्डर बोला है, अगर मैं ए बी ए इनवर्स के पावर अगर मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है, इनवर्स इक्वल टू ए ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स, ऐसे ही ए बी ए इनवर्स, ऐसे ही एन टाइम तक इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये जान लीजिए। अगर ये एन टाइम्स तक होगा तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी की पावर एन और उसके बाद ए की पावर इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर बी के पावर अगर एन है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स का पावर एन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है तो ए ई ए इनवर्स, और ए इनवर्स और ये खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। ये हमें इंप्लाई करता है कि जो कंजुगेट एलिमेंट होते हैं ऑलवेज सेम ऑर्डर होते हैं, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, अगर ए बी ए इनवर्स पूछेगा तब ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट तरीका बताएं, ये दोनों कैंसिल करके ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए ये ग्रुप थियरी है, अगर मैं बीएससी में भी अधिकतर पढ़ाता हूँ, देखिए टीचर भी यही है कि कंसेप्ट पे है नहीं, बस थोड़ा सा इसका डिटेल जान जाइए कैसे होता है। टीचर भी रट के पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी रट के पढ़ा रहे हैं, सच्चाई देखिए यही है। आप लोग एस्टेट देने जा रहे हैं, आप खुद ही पढ़ेंगे तो देखेंगे। बस ये थियोरेटिकल टाइप का बीएससी का पूरा मैं जितना भी मैंने पढ़ाया है, इसमें अगर कैलकुलस पोर्शन छोड़ दिया जाए और डिफरेंशियल जियोमेट्री, तो बाकी सब रटना ही है। ठीक है, तो आप भी इसको रट के जाइए, समय भी कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, बोला है कि लेट एच बी ए नॉन इम्पर्टिव सबसेट ऑफ जी। कोई जो एच है वो नॉन इम्पर्टिव सबसेट है जी का। ठीक है, ऐसे मैं सबसेट बना लेता हूँ। और आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दी वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर्ट। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर बोला है कि ए और बी जो है ये आपके एच में है, तो आप ध्यान रखिएगा जो इसका ए और बी इनवर्स भी होता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ए भी एच ही में होता है। ये सीधा एकदम स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको मैंने नीचे डिटेल में लिख दिया है। देखिए अगर आप देखेंगे नॉन इम्पर्टिव सबसेट एच जो है वो जी का सब ग्रुप में है। इफ ओनली फिर अगर एक क्लोज अंडर डिवीजन में है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू एच में है तो इसका जो एलिमेंट आएगा ए बी इनवर्स ए भी एच में आएगा। सीधे कंडीशन याद कर लीजिएगा और ये हुबहू आपको पूछता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ एच इज फाइनाइट नॉन इम्पर्टिव सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। अगर कोई एच जो है वो फाइनाइट नॉन इम्पर्टिव सबसेट है ग्रुप जी का, और एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच जो है सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। इसका कंडीशन बताइए। देखिए एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी तभी होगा अगर एच नॉन इम्पर्टिव फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप जी है, तभी होगा जब आप ध्यान एच इज क्लोज्ड अंडर द ग्रुप ऑपरेशन, जब रहेगा तभी ये जो है एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है, इसको मैं पहचानने का सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ। अगर आपका फाइनाइट नॉन इम्पर्टिव सबसेट आपसे पूछा है तो ये गारंटी है कि ये इनवर्स और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो एच रहेगा वो क्लोज रहेगा अंडर ग्रुप ऑपरेशन, सीधे आप याद कर जाइएगा इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है और बार बार पूछता है, यूपी पीजीटी में ही पूछा जा चुका है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ जी। अगर कोई दो सब ग्रुप है उसका इंटरसेक्शन जो होता है वो ध्यान रखिएगा ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ जी होते हैं। ठीक है, सीधे आप याद रखिएगा इसको। कैसे होता है देखिए, अगर H1 और H2 अगर आप ध्यान देंगे यहाँ लेस और इक्वल टू ग्रुप है, तो E के साथ अगर E बिलोंग्स करता है H1 इंटरसेक्शन H2 के। ठीक है, और मान लीजिए कोई A और B है, ये जो है H1 और H2
से इम्प्लाइज करता है, ठीक है। तो ए बी जो होगा, आप ध्यान रखेंगे ए और बी होगा, ये बिलोंग्स करेगा H1 में। तो अगर ए बी अगर H1 में बिलोंग्स करेगा तो इसका सिंपल मैंने उपाय बताया, इसका मल्टीप्लाई इनवर्स भी क्या बिलोंग्स करेगा H1 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ए बी अगर हम H2 में बिलोंग्स करता है तो इसका जो हम इनवर्स मैंने बताया था ये भी H2 में बिलोंग्स करेगा। तो जब इसका हम दोनों का कंक्लूजन लेंगे तो ए बी जो इनवर्स हो गया, ठीक है, वो बिलोंग्स करता है H1 इंटरसेक्शन H2 के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे सिंपल उपाय है, अगर इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी पूछे तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज सब ग्रुप होता है जी का, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने सिंपल उपाय बता दिया। सबसे सिंपल ये तो मैं एक बात बोलूंगा, देखिए एक नॉर्मल दो एलिमेंट लेके चलिएगा और पहले H1 से इसको लेके चलिए तो आपको पता है कि ए बी इनवर्स भी होगा वो H1 में होगा। ऐसे ही आप H2 में लेके चलिए तो वो भी इनवर्स होगा। और जब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेके पॉइंट चलेंगे तो हम इसको हम H1 इंटरसेक्शन H2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बाई वन स्टेप जो टेस्ट होता है इसके थ्रू ए बी इनवर्स जो होगा, आप ध्यान रखिएगा, जो इसका ग्रुप होगा वो ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप। अब इसमें यूनियन पूछता है, H1 और H2 दो यूनियन ऑफ सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कब होगा, देखिए अब ये इसका कंडीशन मैं बता देता हूँ, सेम वैसे ही है। अगर मैं कोई एलिमेंट लेके चलता हूँ, मैं डिटेल सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। अगर ए बिलोंग्स टू मान लीजिए H1 बाई H2 है, ठीक है, और ऐसे ही B बिलोंग्स टू H1 बाई H2 है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा समझ में आना। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए ए बी का, ये बिलोंग्स करेगा H1 बाई H2 में, ठीक। ध्यान से समझते जाइएगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू H1 है, ठीक है, तो इसका जब हम इनवर्स लेते हैं, आपको इनवर्स मैंने तरीका निकालने का बताया, तो जो बी हो जाएगा वो आप ध्यान रखेंगे ए इनवर्स ऑफ ए बी के, ये भी बिलोंग करेगा H1 में, ठीक। तो यहाँ पे दोनों मिल के कंट्राडिक्ट कर देता है, तो ए बी जो एलिमेंट होता है वो H2 में बिलोंग्स करता है, ठीक है। अगर जो लोग BSc नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इनके लिए भी सिंपल उपाय बता दे। देखिए अगर बोला है कि टू सब ग्रुप है H1 और H2 ग्रुप ऑफ जी का, ये सब ग्रुप है जी का, ठीक है। ये कब होगा, अगर वन इज कंटेन इन अदर, जैसे कि अगर H1 है सबसेट ऑफ H2 का है, या फिर H2 जो है वो सबसेट ऑफ H1 का है, तो जो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप रहेगा H1 और H2 ये सब ग्रुप ऑफ जी का हो जाएगा। सीधे कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। ये PDF लेके आप रिवीजन करिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, कोई H जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है, ठीक है, और ये कोई एलिमेंट है ये जी में बिलोंग्स करता है। तो बोला है कि द सेट है AH इक्वल टू AH, आप देख रहे हैं H जो है वो बिलोंग्स करता है H में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको सिंपल देखिए, अगर आप A ऑफ H इक्वल टू अगर AH है और H जो है वो H में बिलोंग्स कर रहा है, तो सीधे लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन जी होता है, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन से समझ लीजिए, होता क्या है, ए सेट फॉर्म्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप H ऑन द लेफ्ट बाई फिक्स्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे H जो लेफ्ट साइड में है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो A और A ऑफ H है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो छोटा वाला जो H है वो बड़े वाले H में बिलोंग्स करता है, और जो A है ये भी ग्रुप ऑफ G का सदस्य है। तो ये क्या बोलते हैं, जब H में जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं A का H में, ठीक है, तो ये लेफ्ट कोसेट ऑफ G हो जाएगा। और ऐसे ही राइट कोसेट आएगा तो अभी समझ में आएगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G, ठीक। देखिए बहुत ही इजीली कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है फॉर ए सब ग्रुप H ऑफ G ऑफ एलिमेंट ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है G में, द लेफ्ट कोसेट ऑफ AH एंड BH आर आइडेंटिकल, मतलब AH बराबर BH है, इफ एंड ओनली इफ कब कंडीशन होगा, अगर AH जो है वो BH के इक्वल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैं सिंपल उपाय आपको बता देता हूँ। AH को हम अगर हम BH लिखते हैं तो इससे सिंपल है कि जो A है ये बिलोंग्स करेगा BH में, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू BH, ठीक है, क्योंकि जो H है वो बिलोंग्स कर रहा है बड़ा वाला इमेज में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि B इनवर्स ऑफ A इक्वल टू स्मॉल ऑफ H जो कि H में बिलोंग्स कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इनवर्स ऑफ B जो है बिलोंग्स करेगा H में, ठीक है। या तो सबसे सिंपल है, ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, अगर जो H है वो G का एलिमेंट है और AB जो है वो भी G का सदस्य है, तो लेफ्ट कोसेट ऑफ AH और BH अगर आइडेंटिकल है तो सीधे जो लेफ्ट कोसेट जब बोला है, तो जो AB है, तो जो लेफ्ट वाला A है इसका इन्वर्स ले लीजिएगा, AB इक्वल टू A, ठीक है। तो
जो ए और इनवर्स ऑफ बी, और ये जो है बिलोंग्स करेगा एच में। सबसे सिंपल है, इसको याद कर लीजिए, ए इनवर्स ऑफ बी। देखिए इसका मैंने कंडीशन लिख रखा है, इफ टू लेफ्ट कोसेट शेयर इवन वन एलिमेंट, अगर कोई दो लेफ्ट कोसेट है, अगर कोई भी वन एलिमेंट भी शेयर कर रहा है, देन क्या होगा कि दे मस्ट बी एग्जैक्टली सेम सेट का होगा, ठीक है। दे आर आइदर आइडेंटिकल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा। स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप सीधे ध्यान रखेंगे, एनी टू लेफ्ट कोसेट आर आइदर आइडेंटिकल और कंप्लीटली डिसजॉइंट, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रांजे थ्योरम, इसका स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से, फिर बताइएगा। इसका स्टेटमेंट है कि फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप जी है, कोई फाइनाइट ग्रुप जी है और जो सब ग्रुप है एच है जो लेस और इक्वल टू जी है, देन इसका जो स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही होगा। क्या द ऑर्डर ऑफ एच इज प्राइम होगा, क्या द ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच होगा, क्या द ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी होगा, या फिर द ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। इस चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा। इसमें समझना कुछ नहीं है, लैग्रांजे बाबा जो बोल के गए हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। अगर फाइनाइट ग्रुप जी है और जो एच है वो सब ग्रुप ऑफ जी का सदस्य है, एच जो है सब ग्रुप है और लेस और इक्वल टू जी है, तो सीधे याद करिएगा द ऑर्डर ऑफ जो एच होता है, ठीक है, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। सीधे स्टेटमेंट याद कर लीजिए, आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लैग्रांजे है थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। एक और है लैग्रांजे से ही, एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रांजे थ्योरम द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए इन ए फाइनाइट ग्रुप जी इज व्हाट। बोला है कि डायरेक्ट, देखिए लैग्रांजे थ्योरम से बोला है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए है, ठीक है, कोई फाइनाइट ग्रुप जी में, ये क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए कोई फाइनाइट ग्रुप जी में है तो सीधे ये डिवाइड करेगा मॉड ऑफ जी को। सीधे स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। इनके थ्योरम को थोड़ा सा पढ़ लेते, देखिए होता क्या है, द सेट ऑफ ऑल पावर ए है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, सीक्वेंस के फॉर्म में। ये साइक्लिक फॉर्म करता है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी का, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एग्जैक्टली इसको लिखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ ए के फॉर्म में। तो लैग्रांजे थ्योरम यही बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप मस्ट डिवाइड जी, सो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड जी। अब इसको स्टेटमेंट ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है, अगर एच सबसेट रहेगा तो ऑर्डर ऑफ जी है, ये पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो मॉड ऑफ जी है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना। 27 है, ऐसे आप डायरेक्ट इसको याद ही, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ऐसे ऐसे हैं जो कि आपको समझ ही में नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं पढ़े होंगे बीएससी में। तो मैं बताऊंगा बट लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इससे घबराना नहीं है। टीचर ही सही से ना पढ़ा पाते हैं तो स्टूडेंट की तो अलग ही बात है, ठीक है, फैक्ट यही है। एक और स्टेटमेंट है, सीधे आपको याद ही करना है, ये भी देखिए। एक ग्रुप जी है जो प्राइम ऑर्डर पी, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम पी है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट सब ग्रुप ऑफ जी। तो बोला है कि द सब ग्रुप ऑफ जी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है प्राइम ऑर्डर पी है तो इसको ध्यान रखिएगा, जी हैज नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होता है अगर हम सब ग्रुप ऑफ जी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान रखिएगा। लैग्रांजे थ्योरम से उन्होंने स्टेप एकदम क्लियर बोला है, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप एच मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, जैसा मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। और मॉड ऑफ जी जो है प्राइम ऑर्डर है, तो ओनली डिवाइजर जो होगा प्राइम ऑर्डर का क्या होता है, वन होता है, नहीं तो खुद से होता है। तो होगा क्या, तो ओनली सब ग्रुप ऑफ ई और जी होगा जो इटसेल्फ होगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप ध्यान। और 29 नंबर है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज नेसेसरली, तो जो भी एवरी ग्रुप प्राइम ऑर्डर होता है सीधे साइक्लिक होता है, सीधे याद रखिए। 30 बोला है, इज द कन्वर्स ऑफ लैग्रांजे थ्योरम यूनिवर्सली ट्रू, मतलब कि जो लैग्रांजे थ्योरम है उसका जो उल्टा होगा क्या वो ट्रू होगा। जैसे कि बोला है कि इफ के डिवाइड मॉड ऑफ जी डज जी नेसेसरली हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। तो देखिए इसके बाद जो इसका कन्वर्स होता है लैग्रांजे थ्योरम का, ये बिल्कुल गलत होता है, नो इट्स टोटली फॉल्स इन जनरल। अब इसके बारे में जान लीजिए। कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ग्रुप का A4 का, इसका ऑर्डर जो होता है वो 12 होता है। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो जो A4 होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं करेगा कोई भी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 को। तो इसको अगर आप प्रूफ करके देखेंगे तो खुद ही समझेंगे कन्वर्स इसका ट्रू नहीं हो रहा है। देखिए ये जो ग्रुप थ्योरी की क्लास चल रही है, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेंदी लग सकता है, हो सकता है समझ में ना आए। इसको बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार समझ में आएगा। और नहीं अगर समझ में आता है, सीधा हूबहू उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट, क्योंकि यही उठा के दे देता है, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको जब एग्जाम के 10 दिन रह जाएंगे तो मैं टॉप 50 थ्योरम दे दूंगा आपको, पूरा है, उसी में से पढ़ के चले जाइएगा, हूबहू वैसे ही आएगा। और हाँ, एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से क्लासे में लेके आता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय